सबको नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 148वीं कक्षा है। साधन पाद के अंतर्गत 25वें सूत्र को हमने किया है और 26वें सूत्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रसंग है हेय हेय कारण, हान और हानोपाय। तो हेय हेय का कारण को समझने का प्रयत्न किया और हान क्या होता है ये भी पीछे हमने समझने का प्रयत्न किया। अब हान का उपाय बताया जा रहा है। पीछे हमने समझने का प्रयत्न किया है विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। हानोपाय, हान का जो उपाय है वो विवेक ख्याति है। पर कैसी विवेक ख्याति? अविप्लवा विवेक ख्याति, न डिगने वाली, न समाप्त होने वाली, न च्युत होने वाली विवेक ख्याति ही हान का उपाय है। ये सूत्रार्थ के रूप में समझने का प्रयत्न किया। भाष्य है इसका। विवेक ख्याति को समझा रहे हैं। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय विवेक ख्याति। विवेक ख्याति किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय। सत्व ये समस्त दृश्य का प्रतीक है, समस्त जड़ पदार्थों का प्रतीक है। सत्व रज तम का प्रतीक है। सत्व शब्द से जड़ पदार्थ लिया जा रहा है और वो कोई भी जड़ वस्तु हो सकती है। मन हो, अहंकार हो, महतत्व रूपी बुद्धि हो, ज्ञानेन्द्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, तन्मात्राएं हो, स्थूल पंचमहाभूत हों, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए जितने भी सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि कोई भी कार्य पदार्थ हो, इन सब को सत्व शब्द से बोला है यहां पर। और पुरुष से आत्मा को लिया है। तो सत्व और पुरुष इन दोनों का अन्यता प्रत्यय, अन्यता का मतलब पृथकत्व, भिन्न भिन्न प्रत्यय। सत्व का पृथक प्रत्यय और पुरुष का पृथक प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। तो सत्व का अलग ज्ञान और पुरुष का अलग ज्ञान है। दोनों का पृथक पृथक ज्ञान को ही विवेक ख्याति कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पहले पाद में भी अनेक बार विवेक ख्याति को लेकर के समझने का प्रयत्न किया। जैसे शरीर है और आत्मा है। शरीर का अलग ज्ञान और आत्मा का अलग ज्ञान हमें नहीं होता। बोलने को आप ये मेरा शरीर है, शरीर तो जड़ है, शरीर तो नाशवान है, एक दिन तो इस शरीर को मरना है, ये सब हमारी बातें होती हैं। बातें अलग हैं और ये अन्यता ख्याति, पृथक ज्ञान अलग है। क्या अंतर है दोनों में?
समझ तो रहा हूं मैं, शरीर मेरे से अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। क्या मेरे को इतना पता नहीं है क्या? क्या समझ रखा आपने मेरे को? इतनी तो बुद्धि है मेरे पास में? ऐसा व्यक्ति बोलता है, ऐसा व्यक्ति बोलता है। लेकिन बोलता बोलता है, व्यवहार उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं होता। बोलने के अनुरूप व्यवहार नहीं होता है। बोलने में कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी बोल सकता है व्यक्ति। तो यहां बोला जा रहा है सत्व और पुरुष का अन्यता। अन्यता का अर्थ है पृथकत्व, भिन्नत्व, अलग अलग। पृथकत्व का प्रत्यय ज्ञान, सत्व का पृथक ज्ञान, पुरुष का आत्मा का पृथक ज्ञान होना ही विवेक ख्याति है। ये पृथक ज्ञान यदि हो जाए तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकते। हाँ जी, अगर किसी ने बहुत पैसा कमा लिया है, उसको कोई भी रोक सकता है, उसको कंगाल बना सकता है, उसको रोडपति बना सकता है, कोई भी। किसी ने जमीन ले लिया, उसके जमीन को छीना जा सकता है। किसी ने मकान बनाया, उसको तोड़ सकते हैं। हमने कुछ भी किया है एक्सटर्नल, बाहर का, सब छीने जा सकते हैं। और तो और इस शरीर को भी कोई भी छीन सकता है हमारा। लेकिन ये जो सत्व और पुरुष का भिन्न भिन्न ज्ञान है, इस ज्ञान को आत्मा से कोई छीन नहीं सकता। अब ये जो वचन है ना, इस वचन पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि सत्व और पुरुष के भिन्न भिन्न ज्ञान को आत्मा से कोई छीन नहीं सकता। अब यहां आत्मा का क्या अर्थ है? मन युक्त आत्मा, मन के साथ जुड़ा हुआ आत्मा। क्योंकि ये पृथक ज्ञान कहां रहेगा? मन में रहेगा, आत्मा में तो नहीं रह सकता। आपने बोला है कि ये पृथक पृथक ज्ञान आत्मा से कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब आत्मा के पास ये ज्ञान रहेगा, उस आत्मा से कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसा अर्थ नहीं लेना। तो मनयुक्त आत्मा का ये जो ज्ञान है, कैसा ज्ञान? सत्व का अलग ज्ञान, आत्मा रूपी पुरुष का अलग ज्ञान। जड़ रूपी सत्व का अलग ज्ञान, आत्मा रूपी पुरुष का अलग ज्ञान, पृथक पृथक ज्ञान। दोनों को एक बना करके नहीं देखता, दोनों ज्ञानों को घुला मिला करके नहीं देख सकता। तो घुला मिला करके देखने का मतलब है शरीर को ही मैं समझने लगता हूं जब मिरर के सामने, दर्पण के सामने जाता हूं तो। हाँ, कोई शब्दों में बोल सकता है मिरर के सामने, दर्पण, हाँ मेरा शरीर ठीक दिख रहा है। आप अभ्यास कर सकते हो। हाँ, दर्पण के सामने खड़े होकर के, हाँ मेरा शरीर ठीक दिख रहा है, अब मेरा शरीर काला हो रहा है, मेरा शरीर गोरा हो रहा है, मेरे शरीर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ काले हो रहे हैं, मेरे शरीर के हो रहे हैं। बोलना तो कोई भी बोल सकता है प्रैक्टिस से। यहां बोलना नहीं, समझना है, अलग समझना है, अलग अनुभव करना है। और इस अलग अनुभव करना ही मात्र नहीं है, अलग अनुभव करके इस अलग में कुछ टूट फूट हो जाए तो कोई दुख ना होना है, ये मुख्य बात है। आदमी बहुत स्मार्ट होता है ना, बहुत बुद्धिमान होता है, बोलने को ये भी बोल सकता है कि हाँ मेरा शरीर ठीक दिख रहा है या गलत दिख रहा है, या मेरे शरीर के बाल ऐसे हो रहे हैं, या जो भी हम व्यवहार में कर सकते हैं। और बोल भी सकते हैं, हाँ जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ जी, मैं बहुत
सालों से इसमें लगा हूं, मैं समझता हूं शरीर को अलग, मैं अपने आप को अलग, ये भी कर सकता है, समझ भी सकता है। बोलना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। लेकिन कोई कोई इतना कुशल होता है, बोलता भी और समझता भी है, लेकिन इस समझ के पीछे यदि उसमें कोई कमी आ जाए, उसकी हानि हो जाए, तब दुख होता है या नहीं होता है। और भी क्लेवर होता है व्यक्ति, अगर टूट फूटने पर वो बोलता भी है, जी हाँ जी मेरे कोई दुख नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना, मेरे को दुख नहीं होता है जी, हाँ जी बिल्कुल मेरे को दुख नहीं होता है। तो ये जो मेरे को दुख नहीं होता है, ये जो है ये स्थूल दुख होता है, लेकिन सूक्ष्म दुख होता है। अब इसके भी आगे बढ़ते हैं, नहीं मैं योगाभ्यास की दृष्टि से पूछ रहा हूं, मैं योग की दृष्टि से पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल मैक्रो सूक्ष्म होकर के पूछ रहा हूं, क्या आपको सूक्ष्म दुख भी नहीं होता है? तो हो सकता वो ये भी बोल सकता है, मेरे को सूक्ष्म दुख भी नहीं होता, लेश मात्र भी दुख नहीं होता है, ये भी बोल सकता है और बोलता भी है। यदि हम इतने ही दूध के धुले हुए हैं, तो इतना होने पर भी फिर वो जो स्थिति होनी चाहिए जो योग दर्शन में बताया जा रहा है, वो जो स्थिति, वो स्थिति क्यों अपनाई नहीं जा रही है, वो स्थिति क्यों जीवन में दिखाई नहीं दे रही है? तो वो जो प्रतिशत का बहुत अंतर होता है। वो जितनी उसकी जानकारी, वो ठीक ही बोल रहा है, झूठ बोल करके उसको क्या मिलेगा, लेकिन वो ये भी बोल रहा है कि सूक्ष्म दुख भी नहीं हो रहा है। मतलब सूक्ष्म दुख के भी बहुत कैटेगरीज होते हैं, उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं। तो उन स्तरों में से कोई ना कोई स्तर उसको प्राप्त है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सारे स्तरों से वो ऊपर उठा हुआ नहीं अभी, इसलिए यहां पर लटका हुआ है। पर वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसको हल्के में नहीं देख सकते। तो ये जो सत्व और पुरुष का जो पृथक पृथक ज्ञान है, बोलने तक पृथक ज्ञान, अनुभव करने तक पृथक ज्ञान, और व्यवहार में उनका प्रभाव न पड़ने का पृथक ज्ञान, इसके स्तरों में आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्तर एक दिन आएगा जिसमें किसी भी स्थिति से आप देखेंगे तो उसके अंदर वो ही स्थिति दिखाई देगी जो यहां सूत्र में बताया जा रहा है। तब ये विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। सा तो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते, सा विवेक ख्याति। विवेक ख्याति ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए कह रहे हैं सा, ये सर्वनाम है सा, और ये सर्वनाम से पहले संज्ञावाची शब्द है विवेक ख्याति। तो सा विवेक ख्याति ही तू निश्चित रूप से अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना, वो विवेक ख्याति यदि अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान वाली होती है, विवेक ख्याति तो प्राप्त हो गई है, जैसा कि आपने पहले पाद में दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, इस सूत्र में विवेक ख्याति मिली है। तो कह रहे हैं यदि वो विवेक ख्याति अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुई है, मिथ्या ज्ञान हटी हुई, मिथ्या ज्ञान हटा हुआ नहीं है, ऐसी विवेक ख्याति यदि है तो प्लवते, वो डिग जाता है, वो च्युत हो जाता है, वो विवेक ख्याति नहीं मिल सकती उसको, अर्थात वो विवेक ख्याति ठहरती नहीं है। प्लवते का मतलब है नहीं ठहरती है, समाप्त होती है। हाथ तो लगी है, फिर छूट गई और छूट जाएगी। तो कह रहे हैं साहब तू अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान, यदि मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, अर्थात मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है, तो वो विवेक ख्याति प्राप्त होकर के भी फिर छूट जाएगी, मिलकर के भी धूमिल हो जाएगी।
अनुभव होने के बाद विवेक ख्याति की जो अनुभूति है बहुत विलक्षण अनुभूति होती है। उस अनुभूति के मिलने के बाद भी वो विवेक ख्याति उससे छूट जाती है। क्यों? मिथ्या ज्ञान अभी निवृत्त नहीं हुआ, मिथ्या ज्ञान हटा नहीं। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है तो विवेक ख्याति कैसे होगी? बिल्कुल होगी। मिथ्या ज्ञान हट जाए तभी विवेक ख्याति होती, ऐसा नहीं है। मिथ्या ज्ञान के रहते हुए भी विवेक ख्याति हो सकती है, होती भी है। पर ये जो मिथ्या ज्ञान हटी नहीं है उसका स्वरूप समझ लीजिएगा। आपने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? इसी साधन पाद में ये पढ़ा है, मिथ्या ज्ञान की 5 अवस्थाएं होती है। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार और दग्ध बीज भाव। पढ़ा है ना आपने? याद आ रहा है? तो मिथ्या ज्ञान यदि प्रसुप्त है विवेक ख्याति मिल सकती है। यदि मिथ्या ज्ञान जो है तनु है तो विवेक ख्याति मिल सकती है। यदि मिथ्या ज्ञान विच्छिन्न है विवेक ख्याति नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। विच्छिन्न अवस्था में नहीं मिलेगी, उदार अवस्था में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। न उदार अवस्था में विवेक ख्याति मिलेगी, न विच्छिन्न अवस्था में विवेक ख्याति मिलेगी। तनु अवस्था में विवेक ख्याति मिलेगी, प्रसुप्त अवस्था में विवेक ख्याति मिलेगी। अर्थात अविद्या है लेकिन प्रसुप्त है, सोई हुई है, तो विवेक ख्याति मिलेगी। विवेक ख्याति मिल रही है क्योंकि मिथ्या ज्ञान तनु है, बहुत कमजोर है, तो भी मिलेगी विवेक ख्याति। लेकिन उस कमजोर मिथ्या ज्ञान की स्थिति को थोड़ा भी मजबूत करने लग जाओ, थोड़ा चिंगारी डाल दो उसमें, तो ये जो विवेक ख्याति मिली है ये प्लवते छूट जाएगी। यदि वो मिथ्या ज्ञान सोया हुआ है, प्रसुप्त है, जागने लग जाए तो विवेक ख्याति प्लवते छूट जाएगी। ये इसका अभिप्राय है। अब तो स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को। तो विवेक ख्याति के प्राप्त होने के बाद भी वो छूट सकती है। मैं बीच में एक बात कहूंगा आपको, कभी आपने सुना हो, जो ये वैसे नहीं सुन सकते जो योगाभ्यास के क्षेत्र में, इस फील्ड में जो चलते हैं, उन लोगों ने कभी सुना हो, ये योग भ्रष्ट व्यक्ति है। योग भ्रष्ट, कभी सुना ये शब्द योग भ्रष्ट? योग भ्रष्ट उसको कहते हैं जो योगाभ्यास करता रहा सालों सालों, बहुत बड़ी तपस्या की है, मौनी बाबा रहा है, मौन रहा है, एकांत सेवन किया है, विवेक में रहा है, वैराग्य में रहा है, बहुत अच्छा ध्यान आदि करता रहा है, लेकिन आज जो है वो सांसारिक व्यक्ति से भी गया गुजरा है। देखो इधर देख लिया, बहुत ये योगियों को देख लिया मैंने, दुनिया में सब देखा है, सब लोगों को देख लिया योगियों को, कुछ नहीं धरा इसमें, कुछ नहीं धरा। हमने भी खूब योगाभ्यास करके देख लिया, कुछ नहीं धरा इसमें, सब बेकार है। अब वो क्या करता है? न ध्यान करता है, न भगवान को याद करता है, न ईश्वर प्रणिधान करता है, न स्वाध्याय करता है, न धर्म करता है, न आस्तिक है। ये स्थिति होती है। तो बहुत अच्छी स्थिति को प्राप्त करके भी व्यक्ति धड़ाम से गिर सकता है। तो इन सब स्थितियों से ऊपर उठने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो कह रहे हैं सातु अनिवृत्त मिथ्या जाना, यदि मिथ्या ज्ञान को हमने हटाया नहीं है
नीम को मजबूत नहीं किया, बेस को स्ट्रांग नहीं किया और ऊपर बिल्डिंग बनाते जा रहे, कभी भी गिर सकता है जी, कभी भी गिर सकता है, कभी भी। तो इसलिए बेस को, आधार को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है। आज जो भी हम लोग धर्म कर्म करते हैं ना, उसको मजबूत अगर नहीं करे, बस ऐसे उत्साह से आगे बढ़ते जाए ना, एक दिन जो है ना वो सारा धर्म के रूप में बैठ जाएगा। पता नहीं फिर अधर्म में कब प्रवेश किया पता नहीं लगेगा। इसलिए जो धर्म हम करते हैं, किसी भी प्रकार का धर्म करते हैं, उस धर्म में आगे बढ़ने की चेष्टा हम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस आगे बढ़ने की चेष्टा से पहले हमें जितना धर्म हम कर रहे हैं उसको मजबूत करने की चेष्टा भी करना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो धर्म आज हम कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, जिस अंश में कर रहे हैं, जिस प्रतिशत में कर रहे हैं, कई बार हमारे मन में आता है मैं धर्म कर रहा हूं लेकिन अब मैं कुछ बढ़ाना चाहता हूं, ध्यान में समय आगे अधिक बढ़ाना चाहता हूं, तपस्या में थोड़ा अधिक तप करना चाहता हूं, ऐसे सत्य में कुछ आगे, बहुत कुछ हम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की चक्कर में पीछे जो आधार रहा है हमारा इस धर्म का, उसको धूमिल नहीं होने देना, उसको अस्थिर नहीं होने देना, उसको मजबूत बनाना है। उसको देखा देखी जो है, अच्छा उसने ऐसा किया हम भी ऐसा कर लेंगे, वो कर लेंगे, देखा देखी करना भी बहुत अच्छी बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देखा देखी लोग धर्म करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ना हो वो देखा देखी कर करके आधार को अगर हमने मजबूत नहीं किया, एकदम ऊपर से नीचे आने में कोई देरी नहीं लगती। इसलिए कहा जा रहा है वो विवेक ख्याति यदि मिथ्या ज्ञान को हटाए भी ना चलने लग जाएंगे, प्लवते, फिर वो विवेक ख्याति जो है च्युत हो जाएगी, छूट जाएगी। आगे कह रहे हैं यदा यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम वंध्य प्रसवम संपद्यते। बहुत बड़ी बात कही है। यदा, जब, मिथ्या ज्ञानम, जो भी हमारे जीवन में मिथ्या ज्ञान है, किस विषय में है एक अलग बात है, जिस किसी भी विषय में है मिथ्या ज्ञान, यदि वो मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भावम, जले हुए बीजों के समान, दग्ध का मतलब जले हुए, बीज का मतलब बीज, तो जले हुए बीज के समान यदि बन जाता है, भुने हुए चने के समान यदि वो मिथ्या ज्ञान बन जाता है, तो जब ऐसा बन जाता है तो कहा वंध्य प्रसवम। वंध्य प्रसवम का मतलब है प्रसव होने में वो वंध्य हो गया, अर्थात अब वो पैदा नहीं हो सकता। उसको जले हुए भुने हुए चने के समान बना दिया उस मिथ्या ज्ञान को, फिर उसको कितना ही खाद पान दे दो तो वो उद्बुद्ध नहीं हो सकता। हाँ जी, चने को भून लिया, फिर उसको जमीन में डालो, खाद पानी ये वो बहुत अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करो तो वो अंकुरित नहीं हो सकता। तो इस अविद्या को हमने जले हुए भुने हुए बीज के समान नहीं बनाया, तो इसमें कौन सा खाद पानी लगता है जी? यदि मिथ्या ज्ञान को हमने दग्ध बीज भाव को नहीं प्राप्त किया, जले हुए भुने हुए चने के समान नहीं बनाया अविद्या को, इसमें कौन सा खाद, कौन से पेस्टिसाइड्स और कौन से पानी को डालना पड़ता है? हाँ जी, अगर हमने अपने मिथ्या ज्ञान को समाप्त करने के लिए जले हुए भुने हुए समान नहीं किया, तो इसमें कौन सा ऐसा खाद डालने से ये अविद्या जो है जग करके वापस आएगी? किसी ने कुछ छोड़ दिया है, गलत आदत है, अब वो दोबारा वो आदतें वापस जीवन में ना आए, तो उसके अनुकूल जो आलंबन होते हैं, पीछे आलंबन के बारे में बहुत आपने सुना है,
अनुकूल परिस्थितियां, आलंबन का मतलब है अनुकूल परिस्थितियां। हाँ जी, पता नहीं आप में से किसी ने सिगरेट पिया होगा पहले, अब बंद कर दिया होगा, अब उसके सामने आलंबन आ रहे हैं। देखो जी, ये सिगरेट जो है ना फलानी इस कंट्री का है, क्या कमाल का सिगरेट बना है जी, क्या इसको पियोगे आपको ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं है, बहुत नेचुरल से बनाया, ऐसा किसी कंट्री का बढ़िया ले आया आपके सामने रख दिया है, फिर दूसरी कंट्री का, तीसरी कंट्री का, और पीने वाले आ रहे हैं, और भी उसके क्या कौन आते हैं, समधी आ रहे हैं, वो भी पी रहे हैं, देखो क्या कमाल है। और एक दामाद आ रहे हैं ससुर के सामने, वो भी बता रहे। ऐसी परिस्थितियां पैदा करते जाओ आप सिगरेट की, बार 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 बार। स्पेशल लोग, कोई बड़े आदमी को ले आओ, बिठाओ उसके सामने, उसको देखते ही खड़े हो जाए, अरे बड़े आदमी, फिर वो हाँ लाओ जी, वो जो लाया आपने वो पीते हैं, कमाल है, कहाँ से लाए, इस देश से, ऐसे। फिर ऐसे ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करते जाइए उसके सामने, धीरे धीरे मन के अंदर खुजली पैदा होने लगेगी। खुजली समझते हो ना, आप नहीं समझे तो कौन समझेंगे खुजली, तो खुजली होने लगेगी मन के अंदर। नहीं 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 नहीं, मैंने तो छोड़ दिया था, बाबा जी के सामने योग दर्शन पढ़ रहा था तो संकल्प लिया तब सिगरेट बीड़ी नहीं पीना है, लेकिन अब वो खुजली ऐसी होने लगती है, फिर और कोई बड़ा आदमी आ जाए, ये पीएम बदल के दूसरे पीएम आ गए, वो पीने वाला आ गया, वो भी आपके सामने बैठ जाए, पी लो, क्या फर्क पड़ता। वो जो सेना में जाते ना कई बार ना पीने वाले, उसके बड़ा बॉस आ जाता, जनरल आ जाता, पीना पेग लगाना पड़ेगा। ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा सामने हो जाए, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, कुछ ऐसी परिस्थितियां, आलंबन, ऐसे आलंबन सामने आ जाए उसके सामने, तो फिर उन आलंबनों को पा करके वो वापस, ये खाद पानी अविद्या के लिए, ऐसे खाद पानी अगर डालने लग जाए, अपने आप को क्या समझता है ये, बहुत पिया इसने सिगरेट, अब क्या दिखा रहा है आपको, इसको पिला करके रहूंगा। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं पीने वाले, ऐसे ऐसे आलंबन सामने ले आना। देखो जी, आज मेरे को नाराज नहीं कर सकते, आज मेरा बर्थडे है और ये है वो है, चाहे वो सिगरेट है, ये बीड़ी है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। देखो जी, मेरी 50वीं एनिवर्सरी है और मेरे 75वीं हैं, और कोई आया मेरे 100वां एनिवर्सरी है, 100 ईयर्स का हो गए, गोल्डन जुबली बना रहा हूं, आप कमाल करते हो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में दोबारा नहीं पीना, अब तो पीना ही पड़ेगा। ऐसे कुछ आलंबन आपके सामने आते जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे दुनिया भर के आलंबन आ सकते हैं, और वो सारे आलंबनों में से कोई भी एक आलंबन क्लिक हो जाए अपने साथ में, तो फिर वापस उभर के आ जाएगा मिथ्या ज्ञान, क्योंकि दग्ध बीज भाव को प्राप्त नहीं हुआ। वंध्य प्रसवम, वंध्य प्रसवम का मतलब है वो उगने में असमर्थ हो गया, जैसे भांज होता है ना, ऐसा भांज, तो उत्पन्न होने में असमर्थ, उसको कहते हैं वंध्य प्रसवम। संपद्यते, जब दग्ध बीज भाव को प्राप्त होता है, उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाता है, जैसे कोई ऑपरेशन कर लेता है तो अब पैदा नहीं कर सकता वो बच्चे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर वो मिथ्या ज्ञान वापस उग नहीं सकता। ये बात कही है, यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम, जले हुए बीजों के समान बन जाए, वंध्य प्रसवम, उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाए, तदा, उस स्थिति में विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। बहुत बड़ी बात कही है। तदा, उस स्थिति में, विधूत क्लेश रजसा, विधूत का मतलब है धुल गए हैं,
विधूता का मतलब धुल गए हैं। कौन? क्लेश, क्लेश धुल गए हैं। और रजसा, रजोगुण की जो प्रवृत्ति है, रजोगुण का जो प्रवाह है, रजोगुण रूपी प्रवाह और क्लेश धुल गए हैं जिस सत्वस्य, मन के। यहां सत्वस्य मन का है, मन का ये विशेषण है। विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य, दोनों ही विशेषण है। विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य, कैसा सत्व है, कैसा मन है? ऐसा मन है जिसके क्लेश धुल गए हैं, जिसका रजोगुण की मात्रा हट गई है, ऐसे सत्व के, ऐसे मन के। परे वैशारद्य, ऊंची पवित्रता के होने पर। वैशारद्य शब्द पीछे आपने पढ़ा है, पीछे आपने वैशारद्य शब्द को पढ़ा है पहले पाद में। तो वैशारद्य का मतलब है पवित्र होना, निर्मल होना। और परे वैशारद्य, ऊंचे निर्मलता को प्राप्त होने पर। परस्याम वशीकार संज्ञायाम, परस्याम उत्कृष्ट वशीकार संज्ञा के होने पर। उत्कृष्ट वशीकार संज्ञा, वशीकार संज्ञा शब्द भी पीछे आया था वैराग्य के प्रसंग में। नियंत्रण को कहते वशीकार संज्ञा। और परस्याम वशीकार संज्ञा, उत्कृष्ट नियंत्रण की प्राप्ति होने पर। तो उत्कृष्ट निर्मलता के आने पर। और वो कैसा है मन? सत्व वर्तमान है, अर्थात वर्तमान स्थिति में, चालू जीवन में, वर्तमान अवस्था में उत्कृष्ट मनोनियंत्रण के आने पर, उत्कृष्ट निर्मलता के आने पर विवेक प्रत्यय प्रवाह, और वो विवेक प्रत्यय रूपी जो ज्ञान का प्रवाह है वो निरंतर बना रहता है। हमारी जो अनुभूति है कि हर व्यक्ति अनुभव करता है मेरा ज्ञान का स्तर बदल रहा है, ये अनुभव करेंगे आप। हर व्यक्ति का जो ज्ञान का स्तर है वो बदलता रहता है, कर्मों का स्तर भी बदलता रहता है, उपासना का स्तर भी बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता। कभी बहुत अच्छी उपासना करता है, कभी बिल्कुल खराब करता है, कभी बहुत अच्छे कर्म करता है, कभी मध्यम स्तर का करता है, कभी बिल्कुल निम्न स्तर का कर्म कर डालता है। कभी बहुत अच्छा ज्ञान का स्तर रहता है, कभी बहुत निम्न स्तर का ज्ञान का स्तर रहता है। तो ये निरंतर बदलता रहता है। हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हमारी उपासना, ये बदलते रहते हैं। इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि मन बदलता रहता है। और यहां मन बदलेगा नहीं अब। क्यों? उत्कृष्ट वशीकार संज्ञा, परस्याम वशीकार संज्ञा, यानी उत्कृष्ट नियंत्रण आता है मन पर। अब मन अपनी इच्छा से नहीं चलेगा। वैसे तो आत्मा की इच्छा से ही चलता है, पर यह कहने की एक शैली है। एक काम करते हैं, कार पर एक ड्राइवर को, अनट्रेन्ड ड्राइवर को बिठाते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं है ड्राइविंग में, थोड़ा बहुत सीखा है लेकिन अब वो एक्सपर्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं। तो गाड़ी किधर भी जा सकती है, किसी को भी ठोक सकती है, कुछ भी हो सकता है, टूट फूट हो सकता है, तो गाड़ी ठीक नहीं चल सकती। चला तो ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर में नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए गाड़ी में भी नियंत्रण नहीं है। पर यहां परस्याम वशीकार संज्ञा का, यानी उत्कृष्ट मनोनियंत्रण, जब मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जैसे ड्राइवर एक्सपर्ट होता है, बहुत कुशल होता है, क्या चलाता है गाड़ी, कैसे ब्रेक लगाता है, कैसी स्पीड में जाता है, कैसे सडनली ब्रेक करता है, और अंदर बैठे हुए लोगों को हर्ट भी नहीं करता है, उनको दुखी होने नहीं देता है, उनको कोई चोट नहीं आने देता है, बहुत संभल करके बहुत अच्छे ढंग से गाड़ी चलाता है। यह है उत्कृष्ट नियंत्रण। तो जैसे मन पर उत्कृष्ट नियंत्रण हो जाता है तो विवेक प्रत्यय प्रवाह, तो विवेक ज्ञान का जो प्रवाह है वो निरंतर एक जैसा बना रहता है। अब उसके ज्ञान में परिवर्तन नहीं होगा। कभी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, कभी निम्न स्तर का होता है, कभी मध्यम स्तर का होता है, ये ऐसा उसका नहीं होगा।
ऐसा उसी व्यक्ति का होता है जिसके मन पर नियंत्रण नहीं होता है। ज्ञान के स्तर में बदलाव उसी में होता है जिसके मन पर नियंत्रण नहीं होता है। जिनके मन पर नियंत्रण होता है उसका ज्ञान एक जैसा रहता है। भूल जाइए, प्रातःकाल बिल्कुल सात्विकता रहती है, इसलिए थोड़ा मन अच्छा लगता है, और दोपहर में इतना सात्विक नहीं रहता है, रासिक रहता है, इसलिए चंचलता रहती है, और रात होते ही जो है तामसिकता रहती है, तमोगुनी हो जाता है। एक सामान्य स्थिति है। और जिसका मन नियंत्रित होता है, चाहे वो प्रातःकाल हो, चाहे मध्याह्न हो, चाहे सायंकाल हो, जब तक जागृत अवस्था रहेगा वो अपने मन पर नियंत्रण करता है, अपनी स्थिति को एक जैसा रखता है। इसको कहते हैं समत्व। जो आपने गीता में पढ़ा हो, समत्वम योग उच्यते। वो हमेशा सम रखता है अपने आप को। ये मन पर नियंत्रण के होने पर ही हो सकता है। शरीर के अंदर परिवर्तन हो सकता है, सात्विकता आ सकती है, रासिकता आ सकती है, तामसिकता आ सकती है, पर वो प्रभावित नहीं होता योगी। इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रातःकाल का समय है, मध्याह्न का समय है, रात्रि काल का समय है, तो शरीर में परिवर्तन जरूर होंगे, क्योंकि शरीर जो है सत्व से, तम से और रज से प्रभावित होता ही होता है। इसको वो नहीं रोक सकता। कितना ही बड़ा योगी हो, वो तमोगुण को, तामसिकता को नहीं रोक सकता। रोक ले, अनिद्रा के रोगी बन जाएगा, याद रखना। क्यों डॉक्टर साहब? अगर तमोगुण को रोक ले तो वो योगी क्या योगी रहेगा? वो तो अनिद्रा का रोगी बन जाएगा। और अनिद्रा का रोगी बनना अत्यंत घातक है। किसी को नींद ना आए, दिनों दिन जीवित नहीं रह सकता, मर जाएगा। तो इसलिए शरीर में तामसिकता का उभरना आवश्यक है। लेकिन शरीर में तामसिकता उभर जाएगी, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो सकता। क्यों? मन पर नियंत्रण है। रजोगुण उभर जाएगा शरीर में गति आएगी रजोगुण के कारण से, लेकिन वो प्रभावित नहीं हो सकता। तो ये है परस्याम वशीकार संज्ञा। उत्कृष्ट वशीकार संज्ञा, उत्कृष्ट मनोनियंत्रण की स्थिति आने पर विवेक प्रत्यय प्रवाह, तो विवेक ज्ञान रूपी जो प्रत्यय है, यानी विवेक ज्ञान है, उसका जो प्रवाह है वो निरंतर एक जैसा बना रहता है। इसलिए निर्मलो भवति, बिल्कुल निर्मल हो जाता है उसका मन, पवित्र हो जाता है, शांत रहता है। पीछे आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था कि अभ्यास के प्रसंग में, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, वहां जब अभ्यास इस तरह उसका होता है, उसकी जो मन की स्थिति होती है वो एक समान। वहां महोदधि का उदाहरण दिया, यानी समुद्र की भांति। जैसे समुद्र को थोड़ा सा दूर से देखें, जब प्लेन लैंडिंग करने की स्थिति में आता है ना, यहां जब साउथ में इधर उधर जब समुद्र के किनारे जाते हैं तब अच्छा पता लगता है। विदेशों में जाते हैं तो अक्सर जो है ना पानी के पास से ही जाता है वो, कहीं तो बिल्कुल पानी के पास में एयरपोर्ट है। तो जब वो ऐसा आता है तो ऊपर से देखते हैं तो पानी बिल्कुल शांत दिखता है, कोई हलचल दिखता नहीं है, क्योंकि थोड़ा ऊपर रहते हैं हम। एकदम बिल्कुल ऐसा रहता है, एकदम स्टिल होकर के समुद्र है, कोई हिलना डुलना नहीं होता। तो इसको कहते हैं महोदधि, एकदम बिल्कुल विशाल समुद्र शांत दिखता है। ऐसा ही हमारा मन होता है, एक समान रहता है, निर्मल मन रहता है। ये बात कही जा रही है यहां पर। सा विवेक्याति अविप्लवा हानोपायः, सा विवेक्याति, ऐसी जो विवेक्याति है, जो अविप्लवा विवेक्याति है, न डिगने वाली, न समाप्त होने वाली, न टूटने वाली जो विवेक्याति है, ये विवेक्याति ही हानोपायः, मोक्ष का उपाय है। हान कहते हैं मोक्ष को, पिछले सूत्र में आपने पढ़ा है, 25वें सूत्र में हान को ही मोक्ष कहा है, कैवल्य कहा है। और उसी कैवल्य रूपी मोक्ष रूपी हान का उपाय कौन है?
सा विवेक्याति, वो ही विवेक्याति है। कैसी विवेक्याति? अविप्लवा विवेक्याति, न डगमगाने वाली विवेक्याति, न टूटने वाली विवेक्याति। एक बार वो स्थिति हस्तगत हो गई, एक बार वो विवेक्याति हमें मिल गई है, उसको छोड़ना कितना घातक हो सकता है इसकी कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति। एक बार ऊंची स्थिति मिल जाती, उसको स्थिति का मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे का मिलना, जमीन का मिलना, मकान का मिलना, या आज की भाषा में मैं बोलूं कि अच्छे आदमी का मिलना, अच्छे हस्बैंड का मिलना, अच्छे वाइफ का मिलना, अच्छे माता पिता का मिलना, मिलना इतनी बड़ी बात नहीं है। जो मिला है उसको बनाए रखना, उसको स्टेबल रखना, उसको वैसा का वैसा बनाए रखना बहुत कठिन काम है। और जो ऐसा कर लेता है वो आगे बढ़ता है। तो कह रहे हैं स विवेक्याति अविप्लवा हानोपायः ततः मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भाव उपगमः पुनश्च अप्रसव। ततः उसके बाद जब अविप्लव विवेक्याति की प्राप्ति होती है, ततः उससे मिथ्या ज्ञानस्य, जो मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप होगा? दग्ध बीज भाव उपगमा, वो दग्ध बीज अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात मिथ्या ज्ञान जले हुए भुने हुए चने के समान बन जाता है। पुनश्च अप्रसव, फिर दोबारा उग नहीं सकता, दोबारा वो अंकुरित नहीं हो सकता वो मिथ्या ज्ञान। फिर वो मिथ्या ज्ञान राग को प्रकट नहीं कर सकता। अंकुरित होने का मतलब है जैसे चना अंकुरित हो जाता है, फिर थोड़ी देर रुक जाओ तो उसमें पत्ते भी दिखाई नहीं देने लगते हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान जब दग्धबीज भाव को प्राप्त हो गया, जले हुए भुने हुए चने के समान बन गया है, तो फिर वो उसका प्रसव फिर राग के रूप में, द्वेष के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, झगड़े के रूप में, उसके रूप में, इसके रूप में, फिर वो अंकुरित नहीं हो सकता। इति एषा मोक्षस्य मार्गः, ये मोक्ष का यही मार्ग है, एकमात्र यही मार्ग है। विवेक्याति के माध्यम से ही इस मोक्ष तक पहुंच सकता है व्यक्ति। इति एषा मोक्षस्य मार्ग, यही मोक्ष का मार्ग है। हानस्य उपाय इति, यही मोक्ष का, हान का, कैवल्य का उपाय है। ऐसा ही चलना होगा। इति, ये बात कही गई। तो विवेक्याति अविप्लवा हानोपाय। अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो इस सूत्र के संदर्भ में, योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ वर्तमान शब्द आया है, उसका अर्थ क्या लेंगे? वर्तमान से विवेक प्रत्यय प्रवाह निर्मलो भवति, इसमें काल लेंगे या पुरुष लेंगे वर्तमान का, या और कोई? नहीं, बस मतलब ये परे वैशारद्ये उत्कृष्ट पवित्रता के आने पर परस्याम वशीकारस्य वशीकार संज्ञायाम उत्कृष्ट अनुभूति, उत्कृष्ट नियंत्रण की अनुभूति अवस्था आने पर, तो उस अवस्था में वर्तमान मन का, उस अवस्था से वर्तमान मन का, अर्थात उस अवस्था से युक्त मन का, यहाँ वर्तमानस्य का अर्थ है युक्त। जी धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, भाष्य में दूसरी पंक्ति सा तो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना पलवते, इसको थोड़ा और स्पष्ट बता दीजिए। जी, सा ये सर्वनाम है, और सर्वनाम हमेशा किसी संज्ञावाची शब्द के बाद में प्रयुक्त किया जाता है। तो सा या सर्वनाम जो है विवेक्याति के लिए आया है। तो सा का मतलब विवेक्याति, तू का मतलब तो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना। ये अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना विवेक्याति का विशेषण है। यदि मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुई है, विवेक्याति तो मिल गई लेकिन मिथ्या ज्ञान अभी अटी नहीं है, मिथ्या ज्ञान अटा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। विवेक्याति की प्राप्ति तो हो गई है लेकिन मिथ्या ज्ञान हटा नहीं है, अर्थात दग्धबीज भाव को प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी विवेक्याति प्लवते, प्लवते का मतलब है च्युत हो जाती है, हट जाती है, बनी नहीं रहती है वो विवेक्याति। जैसे कोई उपलब्धि मिल जाती है लेकिन वो हट जाती है, ऐसे ही ये विवेक्याति भी
प्राप्त होकर के भी हट जाएगी, क्योंकि मिथ्या ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ। ये इसका अभिप्राय है। जी धन्यवाद। रचना जी। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ से जो तीसरी पंक्ति है ना, तदा विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परिवेशारध्ये परस्याम वशीकार संज्ञायाम वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। इसका जरा एक बार शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। विधूत का अर्थ होता है धुल गया है, ये धुल गए हैं। क्लेश धुल गए हैं। और रजसा, रजोगुण की मात्रा भी दब गई है, हट गई है। ऐसे सत्वस्य, सत्व का अर्थात मन का या मन के, परे वैशारद्य, पर का मतलब होता है उत्कृष्ट, वैशारद्य का मतलब निर्मलता। परे वैशारद्य, उत्कृष्ट निर्मलता के आने पर, परस्याम वशीकार संज्ञायाम, उत्कृष्ट मनोनियंत्रण की अवस्था के आने पर, और उस अवस्था से युक्त वर्तमानस्य, उस उत्कृष्ट वशीकार संज्ञा नियंत्रण रूपी अवस्था से युक्त जो मन है, उस मन का विवेक प्रत्यय प्रवाह, विवेक ज्ञान का जो प्रवाह है, जो विवेक ज्ञान निरंतर जो बना रहता है, उसको बोला है विवेक प्रत्यय प्रवाह। तो विवेक प्रत्यय रूपी जो ज्ञान है, उसका प्रवाह जब निर्मल निरंतर बना रहता है, तब वो मन निर्मलो भवति, वो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। अब उस मन में कोई कूड़ा करकट जमा नहीं हो सकता। उस मन में परस्याम का क्या मतलब है? ऊंचा, उत्कृष्ट। जी जी, ठीक है जी, धन्यवाद। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ आत्मा का तो ज्ञान एक जैसा ही रहता है सदा। यहाँ हमारे ज्ञान में जो विवेक ख्याति हो रही है, मन कह लो, बुद्धि कह लो, उसमें ही तो चेंज आ रहा है ना स्वामी जी? हाँ जी, हाँ जी, मन में ही परिवर्तन होता है। आत्मा का ज्ञान जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन आत्मा का जैसा ज्ञान है वैसा ज्ञान उसको अनुभव में नहीं होता, अविद्या के कारण से। जैसे मैं शरीर से अलग हूं, ये ज्ञान आत्मा का है, लेकिन ये ऐसा ज्ञान होता हुआ भी उसको वैसा अनुभव नहीं होता है। कैसा अनुभव होता है? अविद्या के कारण से शरीर और मैं अलग नहीं हूं, ऐसा ज्ञान होता है। जब लग मन उससे जुड़ा नहीं हुआ है स्वामी जी, मन बुद्धि, तब लग तो आत्मा को कोई अनुभूति है ही नहीं। वो तो संयोग से ही अनुभूति होगी। हाँ जी, संयोग से अनुभूति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संयोग होने के बाद जब अविद्या हमारे को मिल गई है, तो उस अविद्या के कारण से अनुभव नहीं करता है ना। जैसे कोई कहता है ये मेरा बेटा है, मेरा ही अंश है। मेरा किसका? आत्मा का। वो ऐसा मानता है मेरा ही एक अंश है ये। तो ये बेटे को और अपने आप को अलग नहीं देख रहा है। जैसे शरीर को और अपने आप को अलग नहीं देखता, वैसा ही। जी जी, मतलब हमारा ड्राइवर तो सदा एक जैसा ही ज्ञान वाला है। हमारी कार गलत है, कार के अंदर दोष है, तो तभी मतलब हमारी ड्राइविंग ठीक नहीं है स्वामी जी, ऐसा ही देखेंगे ना। हाँ जी, उसमें ड्राइवर में और आत्मा में तो मतलब कभी कोई दोष है ही नहीं। देखिए, उसमें स्वरूप में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जो मन दिखा रहा है ना, उससे प्रभावित हो रहा है ना। वो जो दिखाया जा रहा है मन के माध्यम से, उससे प्रभावित होकर के जो दिखा रहा है वैसा अपने आप को समझ रहा है। जी ठीक है, यहां वो बात हो रही है। वो तो उसके स्वरूप में, स्वरूप तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन अपने स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है ना, समझ नहीं पा रहा है। जैसे कोई विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, वो अपनी एबिलिटी को नहीं समझ रहा है कि मैं इसको पढ़ सकता हूं, मैं भी अच्छा रैंक ला सकता हूं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकता हूं, समझ नहीं रहा है। जैसे जो अभी भारत में 12th करने वाले बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं, नॉन मेडिकल लेने वाले बच्चे हैं, और उनको कई बार मैं ऐसे संयोगवश पूछ लेता हूं आपको क्या करना है,
आप नॉन मेडिकल लिया अर्थात आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लिए हैं आप, तो आप क्या बनोगे? इंजीनियर बनूंगा। अच्छा आईआईटी में जाएंगे? नहीं 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 नहीं, मैं आईआईटी नहीं जा सकता, आईआईटी में नहीं जा सकता जी, मेरा इतना नहीं है, मैं इतना मेहनत, या मेहनत नहीं बोलता मैं, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, ऐसा बोलता है। उसके अंदर सामर्थ्य है लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वैसा वहां पहुंचने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क इतना करना होता है, उसके जो ख्वाहिश है, उसके जो एम्बिशंस है, वो सब गांठ बांध करके कोने में रखना पड़ता है। उसको उस फाइल को खोलना ही नहीं है, जो जो वो चाहता है वो सब बंद करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहता है मेरे में सामर्थ्य नहीं, ऐसा बोल देता है, वो पहचान नहीं रहा है सामर्थ्य को। जी 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 स्वामी जी। तो स्वामी जी मतलब आत्मा तो मुक्त है ही जी, वो तो अविद्या रूपी मन से जुड़ा हुआ है। जैसे ही उसने उसको मन को त्याग दिया तो उसका वो बंधन टूट गया। जी। तो अविद्या को मन जैसे वो उसको तोड़ देता है, तो वो तोड़ना भी तो आसान नहीं है ना, विवेक को पाकर के ही तो तोड़ेगा। मतलब आत्मा तो कुछ नहीं पाता ना स्वामी जी, सारा वहां कंफ्यूजन हो रहा है। आत्मा तो मतलब उसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है कभी भी। अच्छा, मैं कभी बोला हूं कि वो चेंज होता है? मैं भी यही मानता हूं जो आप बोल रहे हैं जी। ये सब होते हुए भी जो मन में जो भी नॉलेज आ रहा है, यदि तत्वज्ञान आ रहा है तो मिथ्या ज्ञान को हटाता जाएगा। अगर तत्वज्ञान नहीं आ रहा है तो वो मिथ्या ज्ञान को ही सब कुछ मान बैठेगा भ्रांति में। आत्मा में कोई चेंज हो रहा है ऐसा थोड़ा मान रहे हैं, आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है, वो नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है, ये सब है। लेकिन ये सब होते हुए भी वो मन से इतना प्रभावित होता है, मन को और अपने आप को अलग देख नहीं पा रहा होता है, और मन में जो भी आता है उसको अपना मान बैठता है। यहीं पर समस्या हो रही है। अगर जैसे जो मन में ला रहा है, अगर वो ठीक लाएगा तो अपने आप को ठीक अनुभव कर लेगा, बस इतना है। हमको एंट्री जो है गलत एंट्री करने लगते, हम गलत एंट्री नहीं करना है, हमको ढंग से एंट्री करेंगे तो फिर ये समस्या ही नहीं होगी ना। जो मन में एंट्री कर रहे हैं नॉलेज की, वो नॉलेज जो है वो तत्वज्ञान वाला नॉलेज को एंट्री कर ले, हमें कोई समस्या नहीं होगी। पर हम तत्वज्ञान वाले नॉलेज को एंट्री नहीं करते ना, मिथ्या ज्ञान को ही ज्यादा एंट्री करते हैं हम अपने मन में, इसलिए उससे प्रभावित होते हैं। तो स्वामी जी मतलब आत्मा मन से मुंह नहीं मोड़ सकता? उसके साथ है, कैसे मुंह? मैं शरीर में रह करके ऐसा थोड़ा सोचता हूं मैं शरीर से अलग हो जाता हूं, निकल जाता हूं, ऐसा नहीं कर सकता है ना। तो वैसे ही मन के पास में रहने पर ही तो सब काम कर सकता है, उससे कैसे अलग होगा? उसके थ्रू ही तो काम करेगा ना, उसको हटा करके तो कोई काम कर नहीं सकता। इसलिए वो मन जुड़ा हुआ है, शरीर जुड़ा हुआ है, इसीलिए भ्रांति में आता है। जी 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 स्वामी जी। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसी संदर्भ से प्रश्न है कि जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं और इस बात का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरे से भिन्न है, ये अलग है, इसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, तो विचार आते हैं कि जो मैं विचार करने वाला जो हूँ, चेतन तो मैं हूँ, उसके लेकिन विचार मेरी बुद्धि से हो रहा है। अब विचार चल रहा है, यही प्रमाण हो गया कि संयोग हुआ है प्रकृति से मेरा। और अगर मैं ये संयोग तोड़ दूंगा तो फिर जीवात्मा विचार कैसे करेगी? बिना बुद्धि के तो विचार ही नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ कंफ्यूजन होता है, जब ध्यान में बैठे हैं तो मैं तो चेतन हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो विचार कर रहा हूँ कि मैं चेतन हूँ, ये भी तो बुद्धि से हो रहा है, मतलब फिर मैं अलग तो हो ही नहीं पाया ना। तो मतलब यहाँ कंफ्यूजन होता है ध्यान के समय। कौन सा कंफ्यूजन? मतलब कंफ्यूजन किस बात का हो रहा है? मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि इसको तोड़ दो, इस संबंध को तोड़ करके थोड़ा हम चल पाएंगे। संबंध को रखते हुए ही अपने आप को अलग और उसको अलग समझने का मतलब ये नहीं कि तोड़ेंगे तो अलग समझेंगे। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना।
हाँ, मैं घर में रह रहा हूँ, इसलिए घर को और अपने आप को अलग नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं घर से बाहर निकलता हूँ, घर में कभी प्रवेश ही नहीं करूँगा, घर भी किसी को दे दूंगा दान में, फिर मैं समझ जाऊंगा घर मेरे से अलग है। वहाँ तो वो एक्सटर्नल चीज़ है, वहाँ पर तो आप कर सकते हैं, इंटरनल चीज़ों को ऐसा नहीं कर सकते हो ना आप। ये तो अपने पास ही रहेंगे, इससे दूर हो जाओगे तो आपको अनुभूति नहीं हो पाएगी। तो पास में रखते हुए भी उसको अपना नहीं मानना, ये तो बड़ी बात है। एक आदमी जंगल में रहता है, अकेले रहता है एकांत में, वो किसी से मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, और वो कहे जी मैं सत्य का पालन करता हूं, मैं अहिंसा का पालन करता हूं, मैं सब यम नियमों का पालन करता हूं, मैं नहीं मान सकता वो क्या करता है। हाँ, कुछ परिस्थिति विशेष में जाकर के रहे तो मैं स्वीकार करूंगा, तो सदा के लिए वो वैसा ही रहता है, वो किसी के साथ व्यवहार ही नहीं करता है, तो कैसे पता चलेगा वो सत्य का पालन करता है, अहिंसा का पालन करता है। तो हमें भी शरीर के अंदर रह करके, मन के साथ जुड़ करके ही हमको उनको अलग समझना है। जैसे किराएदार, रेंट में रहने वाला व्यक्ति किराए के मकान में रहता हुआ भी ये समझता है कि ये घर मेरा नहीं है, तो ऐसे शरीर को, इंद्रियों को, सबको ऐसे समझे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? मतलब आचार्य जी, बुद्धि से ज्ञान के समय बुद्धि से विचार करके, बुद्धि का प्रयोग करके ही अपने आप को अलग समझना है, केवल समझना नहीं है, व्यवहार में भी वैसा ही करना है। जो प्रैक्टिकल जो और व्यवहार करते हैं उसमें भी वैसे ही करना है, केवल मेंटली नहीं करना, फिजिकली जो कर सकते वो भी करते रहना है जी। मेंटली भी करना है, फिजिकली भी करना है, वर्बली भी करना है। हाँ जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। कल क्लास कर ले हम लोग, किसी को कोई काम तो नहीं है ना? हाँ जी, आभा जी। नमस्ते स्वामी जी। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयत्न है क्या कि समाधि होने पर ही तत्वज्ञान होता है, ऐसा नहीं है, विवेक ख्याति के माध्यम से तत्वज्ञान की तरफ जाया जा सकता है। हाँ, दोनों एक ही बात है, विवेक ख्याति भी कहो, तत्वज्ञान कहो, एक ही बात है। लेकिन विवेक ख्याति का जो परसेंटेज है वो समाधि प्राप्त होने से पहले भी प्राप्त होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। उसकी पूर्णता जो है समाधि के बाद में होगी, लेकिन उससे पहले ही प्राप्त हम कर सकते हैं। आज भी हम किसी विषय में थोड़ी थोड़ी विवेक ख्याति कहीं ना कहीं हम प्राप्त करते हैं, लेकिन उतने से प्रयोजन पूरा नहीं होता है। हमें प्रयोजन को पूरा करने के लिए यहाँ जैसी विवेक ख्याति बोला जा रहा है वैसी विवेक ख्याति तक पहुँचना है, और वो बहुत कुछ जो है समाधि से पहले प्राप्त होता है, बची कुछ ही जो है समाधि के बाद में उसको पूरा करते हैं जी। ये अभी भी जो है अध्ययन के स्तर पे है, ये अभी अनुभव के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं हम। हाँ, दोनों बातें हैं, अध्ययन के स्तर पर भी होता है, अनुभव के स्तर पर भी समाधि से पहले भी होता है। अच्छा जी। ओके। जी। ओम शांति शांति शांति।